तो भाई कल हमारे पठार समाप्त हो गए थे, आज पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत पढ़ने वाले हैं। उसमें ही पहला हम पश्चिमी भाग से उठाते हैं, भारत का पश्चिमी भाग लेते हैं, जिसमें गुजरात से शुरू करते हैं काठियावाड़ का पर्वत। यह काठियावाड़ प्रायद्वीप का पर्वत, क्योंकि वो पेनिनसुला है, वो पेनिनसुला है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला गुजरात का, ये पेनिनसुला है जो कि 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है, जिसमें एक तरफ, ठीक है, जिसमें एक तरफ गल्फ ऑफ कच्छ है, यानी कच्छ की खाड़ी, ठीक है। दूसरी तरफ ये है, ये नहीं, ग्रेट वाटर डिवाइड में आ जाएगा। ये जो ये वाला भाग है, ये वाला, दैट इज कॉल्ड गल्फ ऑफ कैम्बे, खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी वाला क्षेत्र है। अब आगे बढ़ो तो हम आगे वैसे देखेंगे, ये ऐसे, ये 3 अलग कलर करना पड़ेगा। इसमें एक अलग कलर डालते हैं जिसमें ये वाला आता है, इससे गहरा दिखाई देता कि एक तो ये माउंटेन हिल होगी, एक ये आ गई आपके, एक वापस इस तरफ आती है, और ये ग्रेट वाटर डिवाइड, यानी ये जो रिवर सिस्टम्स हैं उनको अलग करती है। तो ये देखो, ये है अरावली, ये है विंध्याचल, ये है सतपुड़ा और ये है पश्चिमी घाट। तो ये पानी की बहुत जो नदियों का सिस्टम है, नदियों का तंत्र है, उसे अलग करते हैं। इधर गंगा सिस्टम आ गया, इधर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ आ गई, तो इनको अलग करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रेट वाटर डिवाइड और महान जल विभाजक। ये श्रेणियाँ किस में आती है? महान जल विभाजक में आती हैं। ठीक है, अब आगे देखो, लिखो काठियावाड़ में, लिखो काठियावाड़ में, लिखो, ठीक है, काठियावाड़ में लिखो। चलिए, खड़े काठियावाड़ में लिखो कि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, देखो पहला तो लिख लिया, लिख लो, ठीक है, कि यह दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जल्दी लिखो भाई, जल्दी जल्दी, हाँ शाबाश। दूसरा लिखो इसमें, इसकी मुख्य पहाड़ियाँ, इसकी मुख्य पहाड़ियाँ डैश डाल लो और लिख लो गिरनार, मांडव। ठीक है, ये 3 हैं, क्या है? ये 3 तो मुख्य पहाड़ियाँ, ठीक है। इंग्लिश मीडियम लिख लो। इट इज लोकेटेड इन साउथ वेस्ट ऑफ गुजरात, क्योंकि देखो गुजरात के साउथ वेस्ट में ही है। फिर आगे लिखो, द मेजर हिल्स ऑफ दिस रीजन आर, मेजर हिल्स कौन सी हो गई? लिखो जल्दी लिखो, हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया, हाँ, गिरनार एंड मांडव। एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भैया? गोरखनाथ। कौन सी है? ठीक है। अब एक चीज और लिखो भैया इसमें, इसी में लिखो, इसी में लिख लो, गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है, गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क यहीं पर स्थित। चलो आगे बढ़ो और अब लिखो दूसरी महत्वपूर्ण पहाड़ी, जिसका नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली। तो लिखो, लिखो अरावली के बारे में। यह गुजरात के पालनपुर, गुजरात के यहाँ से पालनपुर से स्टार्ट होती है, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना हिल्स तक, रायसीना पहाड़ियों तक विस्तृत है, दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है।
कौन सी इमेज ली थी? ये वाली ली थी ना। इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं, जो बार बार क्या बोलूं इसका। लिखो अरावली रेंज, अरावली पर्वत श्रेणी, यह गुजरात के पालनपुर से, यह गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायलसीना की पहाड़ियों तक विस्तृत है। देखो अरावली माउंटेन रेंज, इट इज एक्सटेंडेड ओवर पालनपुर, ब्रैकेट में गुजरात कर लेना, पालनपुर गुजरात टू रायसीना हिल्स दिल्ली, रायसीना हिल्स दिल्ली। लिख लिया आप सभी ने? दूसरा लिखो, लिखो भाई लिखो, जल्दी लिखो। इसकी लंबाई, लंबाई की मतलब ये जो फैली हुई है, यह 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर फैली हुई है। यह 692 किलोमीटर फैली हुई है, यह विस्तृत है। इसका मुख्य भाग 550 किलोमीटर राजस्थान में अवस्थित है। इसका मुख्य भाग 550 किलोमीटर राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, राजस्थान में अवस्थित है। ठीक है, लिख लिया? पालनपुर से रायसीना की पहाड़ियों तक। दूसरा 692 किलोमीटर में विस्तृत है। तीसरा 550 किलोमीटर मुख्य भाग राजस्थान में अवस्थित है। आप लोग लिखते चलना इंग्लिश मीडियम। लिख लिया एक्सटेंडेड वाला? नेक्स्ट लिखो, इट्स मेन पार्ट इज लोकेटेड, इट्स मेन पार्ट इज लोकेटेड इन राजस्थान in 550 kilometers, in Rajasthan in 550 kilometers. लिख लिया? The average height of this region, 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 the average height of this region the average height of this region the average height of this region is 900 meters. इस पहाड़ी की औसतन ऊंचाई, इस पहाड़ी की औसतन ऊंचाई 930 मीटर है। औसतन ऊंचाई 930 मीटर है। लिख लिया? इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज गुरु शिखर। कितनी है भैया? 1722, 1722 मीटर है।
जो कि सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, लिख लिया। द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस हिल या दिस रेंज इज गुरु शिखर, ब्रैकेट में डाल लेना ऊंचाई, लिखिया। छठा लिख लो। यहाँ खनिज पाया जाता है, यहाँ खनिज पाया जाता है। दिस रीजन इज एनरिच ऑफ मिनरल्स, दिस रीजन इज एनरिच ऑफ मिनरल्स। उसके उदाहरण में लिख लेना, उदाहरण को दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण में लिख लेना। उदाहरण में सीसा, जस्ता, लौह अयस्क, सीसा, जस्ता, लौह अयस्क, चांदी, तांबा। आप लोग लिखें लेड, ये लिख लिया ना, एग्जाम्पल में लिखना लेड, जिंक, सिल्वर, आयरन ओर एंड कॉपर। ठीक है, अब इसमें एक ऐसे बनाना, एक डायग्राम है, तुम्हें एक बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। जैसे ये पहाड़ियाँ हैं, ऐसे ही होंगी क्योंकि इस तरफ चौड़ी हैं, उस तरफ पतली होंगी। अब इसका जो राजस्थान में क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। दूसरा कलर लेते हैं, दिखने लग जाए तो बहुत अच्छा है, हल्का कलर लेंगे। दिख रहा है? अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये कलर? ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है। चलो एक जैसा ही दिख रहा है, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है। पहला नाम लिखते हैं हम LIC। क्या लिखते हैं भैया? LIC। जीवन बीमा निगम नहीं है भैया, पहले बोल रहा हूँ। तुम सोच रहे हो हमारा यहाँ जीवन बीमा निगम होता होगा, कोई नहीं करेगा। ठीक है, घर वालों को नुकसान और दोगे कि यहाँ गए बढ़िया गुरु शिखर पे जाके कि यहाँ से जीवन बीमा निगम मिल रहा है, बहुत बढ़िया पहाड़ी है, देखा नीचे और चले गए, तो कोई पॉलिसी नहीं है। घर वालों का नुकसान ही करोगे। जितने वर्ष तुम जिए उनका खाया ही है, उन्हें कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो वो लॉस ही होगा। ठीक है, नहीं, जीवन इज लाइफ इज ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक। जीवन ही लेने देने का नाम है। ठीक है, तुम्हें दे रहे हैं तो तुमसे लिया जाएगा। तुम्हें दोस्त कहते हैं ना कि पार्टी दी है, अगर पार्टी ले रहे हो तो पार्टी देनी भी पड़ेगी। ठीक है, आज तुम उन्हें चाय बिस्किट खिला रहे हो तो कल उन्हें भी तुम्हें खिलाना पड़ेगा। तो ऑल अबाउट गिव एंड टेक। तो LIC देखो, समझो इस चीज़ से, LIC का मतलब ये है कि अगर इस पहाड़ी से शुरू करते हैं, इसके दक्षिण पश्चिम से शुरू करते हैं, जो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में जो पहला भाग पड़ता है, वहाँ पर ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं, लेड, जिंक और सिल्वर। ठीक है, लेड, जिंक और सिल्वर। जैसे हम बात करते हैं उदयपुर के आसपास की। ठीक है, उदयपुर के आसपास पड़ता है। ठीक है, फिर आगे आ गए हम, यहाँ लेड, जिंक, L से यहाँ पर 3 नाम प्रसिद्ध होंगे। वो 3 नाम होंगे लेड, जिंक, सिल्वर। और ये हमेशा एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं आते, लगभग एक ही उसमें आते हैं, ओर में आते हैं। फिर आगे आ गया IC। I मतलब आयरन ओर, लोह अयस्क। देखो LIC अगर हिंदी में होता ना तो हिंदी में तो बनने वाला नहीं था। सीसा, जस्ता, तांबा, सॉरी सीसा, जस्ता, चांदी, ऐसा नाम कहाँ सोचते। LIC आया बेचारा, इंग्लिश वाले की वजह से थोड़ा समझ आया। आयरन और तीसरा जो है यहाँ पर खेतड़ी में कॉपर यानी तांबा। तो ये क्षेत्र दर्शा रहा है यहाँ पर कि इसके पूरे पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी भाग में क्या है? सीसा, तांबा, चांदी, सॉरी सीसा, जस्ता और चांदी। बीच में आयरन और यानी लोह अयस्क मध्य क्षेत्र में, और पूर्वी क्षेत्र में यहाँ तांबा यानी कॉपर पाया जाता है। और
एक चीज और लिख लो इसमें, इट इज अ पार्ट ऑफ महान जल विभाजक, यह महान जल विभाजक का भाग है। इट इज द पार्ट ऑफ ग्रेट वाटर डिवाइड। लिख लो, इसी पॉइंट को इंग्लिश में इधर लिख रहा हूं, पार्ट ऑफ ग्रेट वाटर डिवाइड। लिख लिया? समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट वाउट नहीं? तो चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी भी नहीं आई क्या? बात करने वाले हैं, कौन सी आएगी भाई? विद्यांचल, वी ध होता है, ध होता है, ध ही होता है ना? हाँ यही होता है, ये कह रहा हूं। विद्यांचल पर्वत। इंग्लिश वालों तुम भी लिख लो। चल पे लगेगी, यही पे तो लगाइए यान। अरे तो यहाँ पे आया है, यहाँ पे देख, या के ऊपर ही है वो, च के ऊपर नहीं है। अच्छा यहाँ ले लो, विज्ञान आ अंचल। हाँ ठीक है, ओके। मेरी हिंदी सुधारने में लगे हुए हो तुम, कोई नहीं, चलने दो, हिंदी सुधार रहे हो। विद्यांचल माउंटेन, हाँ यह गुजरात और मध्य प्रदेश में स्थित है। हाँ नहीं लिख लो, यह मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। यह मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। इसको देखा जाए ना तो ऐसा कहते हैं कि अगर बीच में अगर ये कैमूर की पहाड़ी के बाद छोटा नागपुर आता है, तो छोटा नागपुर की जो पारसनाथ सबसे ऊंची चोटी है, वो भी इसी का भाग मानते हैं। ठीक है, पारसनाथ को भी इसी का भाग मानते हैं। तो क्योंकि देखो ऊंची चोटी है, एक पहाड़ी बना रही है, हिल बना रही है, तो वो भाग माना जाना स्वाभाविक है। ठीक है, आगे देखो, लिख लो भाई, इसमें कौन कौन सी आने वाली है? कौन कौन सी आने वाली है भैया? कैमूर आएगी आपके, कौन सी आएगी भैया? भैया एक तो ये हिल और जाता है। ठीक है, देखो विद्यांचल के और पार्ट है, जैसे विद्यांचल आ गया, भारनेर की आ गई, ठीक है, और फिर कैमूर की आ गई, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आ गया, छोटा नागपुर आ गया, उसमें फिर कौन सी आ गई? पारसनाथ की। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सीधी सी बात है, ये पहाड़ी दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करती है। ये तलाक करवाने का काम कर रही है, उत्तर भारत का और दक्षिण भारत का। और देखा भी जाए तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं, ये इधर से ही निकलती हैं लगभग। ठीक है, इधर से ही निकलती हैं। तो उन नदियों को कि भैया तुम अपना रास्ता उधर देखो, हम रास्ता अपना इधर देखेंगे। ठीक है, तभी तो कह रही है ना, ग्रेट वाटर डिवाइड, विभाजक का ही तो काम कर रही है। ठीक है, तो अगली चीज इसमें यह भी लिख लेना कि यह किसका भाग है? महान जल विभाजक का भाग है। तो लिखते चलो, जल्दी जल्दी लिखते चलो। ठीक है, पहला लिख लो, कहाँ अवस्थित है? लिख लिया? दूसरा लिखो, क्या लिखा था अभी तक?
लिख लिया? क्या क्या लिख लिया अभी बताओ मेरे को। गुजरात एंड एमपी, ठीक है। आगे आगे क्या लिखा है? बस ये एक ही लाइन लिखी है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना दूसरी बात, यह चूना पत्थर से निर्मित है। इट इज मेड अप ऑफ लाइमस्टोन, इट इज फॉर्म्ड बाय लाइमस्टोन लिख सकते, इट इज फॉर्म्ड बाय लाइमस्टोन। यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। लिख लिया? एक पॉइंट रह गया था अरावली में, वो लिखना, एकदम से याद आया, ठीक है। अरावली में एक लिखो, आप लिखो इंग्लिश मीडियम, अरावली में एक पॉइंट लिख लेना नीचे। इट इज टाइप ऑफ रेलिक्ट माउंटेन, रेलिक्ट इसमें लिख दो, इट इज पार्ट ऑफ टाइप ऑफ, पार्ट नहीं टाइप ऑफ लिखना, पार्ट नहीं टाइप ऑफ। आप लिखे अवशिष्ट, यह अवशिष्ट पर्वत है, यह अवशिष्ट पर्वत है, यह अवशिष्ट अवशिष्ट मतलब क्या होता है? जिसका अपर्दन होता रहता है, ठीक है, उसकी इरोजन होता रहता है। अपर्दन होते होते अब कैसी कितनी हाइट रह गई है, एक समय हुआ करता था ये जब, ठीक है। एक और लिख लेना, इट इज ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, इट इज ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, यह प्राचीन वलित पर्वतमाला है, यह प्राचीन वलित पर्वतमाला है। आठ और 9 पॉइंट हो गए, प्राचीन पर्वतमाला है, लिख लिया? अब आगे आ जाओ, इसमें लिखना, क्या लिख लिया था इसमें और हैं? इसी का, ठीक है। इट डिवाइड्स नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया, आप लोगों ने लिख लिया था हिंदी में। यह तीसरा पॉइंट लिखो, यह गुजरात से छोटा नागपुर के पठार तक 1050 किलोमीटर में विस्तृत है, 1050 किलोमीटर में विस्तृत है, 1050 किलोमीटर में विस्तृत है। 3000 कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ से लेकर यहाँ तक ही 3 2 1 4 है, लिख लिया? अब लिखो, यह नर्मदा घाटी भ्रंश का, यह नर्मदा घाटी के भ्रंश, यह नर्मदा भ्रंश घाटी, वही समझ गए, नर्मदा रिवर वैली, ठीक है। तो लिख सकते हो नर्मदा भ्रंश घाटी के उत्तरी भाग का निर्माण करती है, यह उत्तरी सीमा का निर्माण करती है, यह नर्मदा भ्रंश घाटी की उत्तरी सीमा का निर्माण करती है। इट फॉर्म्स नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ नर्मदा रिवर वैली,
नर्मदा रिवर वैली। क्लियर हो गया? वो लिख लिया था, ये चूना पत्थर से बनी है। लिख लो, इसकी मुख्य पहाड़ियाँ निम्न हैं। इसकी मुख्य पहाड़ियाँ निम्न हैं। लिखो भारनेर, इसकी मुख्य पहाड़ियाँ निम्न हैं। लिख लिया? और क्या लिखना बाकी रह गया इसमें? है? हाँ लिख लिया। छोटा, हाँ, लेकिन इसको मुख्य रूप से वहाँ स्थित है। लेकिन जब पारसनाथ की जब हम बात करते हैं क्या, हाँ, तो उस क्षेत्र तक इसको माना जाता है। देखो, पठार और पहाड़ में अंतर है। झारखंड में, हाँ पारसनाथ झारखंड में। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आगे लिखो इसी में, यह महान जल विभाजक का भाग है। यह कौन सी? अच्छा, मुख्य पहाड़ियाँ लिखो, मुख्य पहाड़ियाँ लिखो। इसकी मुख्य पहाड़ियाँ भारनेर, दूसरी है कैमूर, तीसरी है पारसनाथ। ठीक है, तीसरी है पारसनाथ। ठीक है, तीसरी है पारसनाथ। लिख लिया? यह महान जल विभाजक का भाग है। यह महान जल विभाजक का भाग है। देखो, ये वाली पहाड़ियाँ दिख गई थी क्या? दिखाऊं? ये वाली, ठीक है, ये तुम्हारे छोटा नागपुर तक पहुंच गई। ठीक है, हैं? मैथ की क्लास है? ठीक है, एक चीज़ और लिख लो इसमें। एक चीज़ मेन लिखनी है तुम्हें, मेन चीज़ इसमें रह गई है, वो लिखो। यहाँ पर हीरे की मुख्य खान, यहाँ पर हीरे की मुख्य खान पन्ना एमपी में स्थित है। यहाँ पर हीरे की मुख्य खान, या एक ही खान मान लो, मुख्य खान पन्ना एमपी में स्थित है। A diamond mine is located in Panna, MP. A diamond mine is located in Panna, MP. सुनो, ये प्रीशियस स्टोन्स होते हैं ना, नग जो नहीं पहनते आप लोग,
ना प्रीशियस स्टोन्स, नीलम, ठीक है, वो क्या और क्या बोलते हैं वो, कौन कौन से नाम होंगे, बहुत नाम होंगे, एक दो बोल दो यार, मेरे को तो नीलम ही याद आया, पुखराज, ऐसे नाम होते हैं ना, तो उसके लिए ये खान जानी जाती है। ये क्षेत्र उसी के लिए फेमस है, एमपी का पन्ना क्षेत्र उसी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे लिख लो सतपुड़ा, आगे लिख लो सतपुड़ा, जो कि पढ़ने वाले हैं हम कल। हैं, ठीक है, इसको, अरे रिकॉर्ड हो रहा है ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।